नमस्कार, आर्या न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों से शुरुआत करेंगे। अलीगढ़ के गांव कल्याणपुर के सरकारी स्कूल में स्कूल का प्रधानाचार्य पिछले 9 वर्षों से विद्यालय नहीं गया और घर बैठे ही तनख्वाह ले रहा है। वहीं पूरे मामले पर बेसिक शिक्षा विभाग की मिलीभगत भी सामने आ रही है। पूरे मामले पर जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने मामले का संज्ञान लेते हुए कहा कि संबंधित प्रिंसिपल की संबद्धता को तत्काल समाप्त कर विद्यालय भेजा जा रहा है। प्रिंसिपल के विरुद्ध जांच कर कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। दरअसल अप्रैल 2014 में सीनियरिटी के आधार पर विद्यालय के प्रिंसिपल प्रदीप कुमार को नियुक्त किया गया था, लेकिन विद्यालय के प्रिंसिपल होने के बाद प्रदीप कुमार 13 अप्रैल 2014 से लगातार बिना किसी सूचना के अनुपस्थित चल रहे हैं, जिसके संबंध में बीएसए ऑफिस में लगातार पत्राचार करके कार्रवाई के लिए सूचित भी किया गया, लेकिन विभाग द्वारा शिकायत का कोई संज्ञान नहीं लिया गया। इस दौरान पिछले 9 सालों से संबंधित अध्यापक बतौर प्रिंसिपल अनुपस्थित रहने के बावजूद भी सरकार से सैलरी लेते जा रहे, जबकि एक दूसरा शख्स बिना किसी आधिकारिक लेटर के स्कूल के लेखा जोखा को संभाले हुए है। पूरे मामले पर विधान परिषद के सदस्य मानवेंद्र प्रताप सिंह ने भी संज्ञान लेते हुए कार्रवाई का आश्वासन दिया है। उसका एडमिशन नहीं हो पा रहा था। इसी प्रकार से एक विद्यालय में प्रधानाध्यापक के संबद्धीकरण की बात थी कि बहुत दिनों संबद्धीकरण चला रहा है, जिसके कारण उस विद्यालय में कोई प्रधानाचार्य नहीं है। उसका अभी तत्काल प्रभाव से उनका संबद्धीकरण समाप्त कर दिया जाए और जो उनकी मूल तैनाती है उस पर वो आएंगे, नहीं तो अगली खबर कानपुर से है, जहां कानपुर में कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाते हुए कुछ युवक फिर चर्चा में आ गए। बता दें कि एक वीडियो वायरल हुआ है जो कि ये साबित करने के लिए काफी है कि अब दबंगों में पुलिस और कानून का कोई खौफ नहीं रह गया। लगातार हो रही मारपीट की घटनाएं लोगों में दहशत पैदा कर रही हैं। दरअसल कार में बैठा कर दबंगों का युवक को पीटते हुए वीडियो वायरल हुआ है और वर्चस्व को लेकर ये दबंग जूते चप्पल से पिटता नजर आ रहा। हनुमंत विहार थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर दबंगों में पुलिस और कानून का कोई खौफ नजर नहीं आ रहा। साफ वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरीके से दबंगों ने एक युवक को गाड़ी में बिठाया और उसके बाद उसके साथ जूतों चप्पल से प्रहार किया और उसे मारते पीटते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। से ये खबर है जहां पर युवक की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है। दरअसल कुछ दबंगों ने पुलिस को ताक पर रखकर बिना कुछ सोचे समझे कि पुलिस उनके साथ क्या कर सकती है, उन्होंने एक युवक को गाड़ी में बिठाया और अपनी दबंगई झाड़ते हुए युवक पर जूते चप्पलों से प्रहार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो युवक की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है, जहां पर एक कार में दबंगों ने अपनी दबंगई दिखाते हुए युवक को पहले कार में बिठाया, फिर उसको पीटते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरीके से दबंगई दिखा रहे हैं युवक, जिनमें पुलिस और कानून का कोई खौफ नजर नहीं आ रहा। जहां पर युवक एक व्यक्ति को कार में बिठाते हैं और उसके साथ दबंगई करते हैं। बदायूं से खबर है, जहां बदायूं में किसानों का हाल बेहाल होता जा रहा है। इसका मुख्य कारण है बिजली कटौती के कारण सूख रही फसलें। बता दें कि आपको बिजली न जाने के कारण किसानों की फसलें सूख रही हैं और हाल ही में आधा दर्जन गांव के ग्रामीणों ने कुछ दिन पहले रोड जाम कर अपना विरोध दर्ज कराया था। आपको बता दें कि गांव में बिजली की किल्लत है, जिसकी वजह से किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आश्वासन जो दे रहे हैं वो खोखले साबित हो रहे हैं अधिकारियों के, उन्हें घर लौटा दिया जा रहा है। दरअसल जाम की सूचना पर पहुंचे दातागंज के उपजिलाधिकारी राम शिरोमणि ने ग्रामीणों की बिजली समस्या जल्द दूर करने का आश्वासन दिया था, पर बिजली कटौती में कोई सुधार नहीं हुआ, जिससे परेशान होकर आज फिर किसानों ने बिजली विभाग के अधिकारियों का घेराव किया और उन्हें ज्ञापन सौंपा है। नहीं, उन्होंने वोल्टेज की समस्या बताई है, बिजली कम आने की समस्या बताई है
तो इसकी जांच करवा कर इसको मैं देखता हूँ कि क्या इसमें हो सकता है बेटर से बेटर कि इनको सुचारू रूप से ज़्यादा बिजली मिल सके। क्या कारण है जो बिजली कटौती रहती है या फिर लो वोल्टेज? नहीं, लाइनें लंबी हैं, ओवरलोड भी है, फीडर्स ओवरलोड है, जिसके कारण उनको बिजली कम मिल पा रही है। आपके द्वारा क्या कदम उठाया जा रहा है? अभी तो मैं आया हूँ, मैं अभी कल दातागंज में भी गया था, देखा वोल्टेज की समस्या है, उसके लिए भी मैं प्रयास कर रहा हूँ कि 1-2 दिन में वोल्टेज की समस्या इनकी कुछ हद तक दूर हो सके। सावन मास भोले भंडारी के भक्तों का खास महीना होता है। कांवरिये अपने बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक करने और दर्शन पूजन के लिए व्याकुल रहते हैं। और इसी बीच सावन के पहले सोमवार को शिव के जलाभिषेक के लिए गाजीपुर के कांवरिये जहां बोल बम के उद्घोष के साथ बाबा धाम रवाना हुए, तो वहीं आपको बता दें कि सावन के पहले सोमवार पर सैदपुर में भोलेनाथ महादेव शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। सैदपुर नगर के कई शिवालयों में जलाभिषेक करने के लिए शिव भक्त सुबह से ही मंदिरों में पहुंच रहे हैं। साथ ही विभिन्न शिव मंदिरों में कांवरियों की भीड़ भी साफ तौर पर देखी जा सकती है। रायबरेली से बड़ी खबर है, जहां पर मंदिर दर्शन करने गई वृद्ध महिला के साथ छिनैती की मामला सामने आया है। चोर वृद्ध महिला की नाक से नथुनी छीनकर भाग रहा था। महिला के शोर मचाने पर दर्शन करने आए लोगों ने चोर को दौड़ाकर पकड़ा और वहीं आपको बता दें कि ग्रामीणों ने चोर को पकड़कर जमकर धुनाई कर दी। ग्रामीणों ने चोर को पुलिस के हवाले कर दिया है। और आपको बता दें कि महाराजगंज कोतवाली क्षेत्र के पूरे अभियान सिंह गांव के पास से स्थित आशुतोष धाम मंदिर की पूरी घटना है, जहां पर एक महिला के साथ छिनैती का मामला सामने आया है, जहां पर एक चोर ने महिला जो कि वृद्ध बताई जा रही है उसके साथ छिनैती की। उसके बाद ग्रामीणों ने चोर को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। गांव के किनारे हाँ। कितने लोग रहे? वो नहीं रहा। नहीं, जो छीनी सो कितने लोग रहे? वो नहीं। रायबरेली में तेज रफ्तार का ऐसा मंजर देखने को मिला कि हर कोई दहशत में है। यहां नशे में धुत तेज रफ्तार कार चालक ने सड़क किनारे ठेले पर फल बेच रहे लोगों को अपनी चपेट में ले लिया और उन्हें रौंदते हुए आगे निकल गए। पर इस बेलगाम गाड़ी की रफ्तार यहीं नहीं रुकी, बल्कि इस कार की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि चालक उस पर नियंत्रण ही नहीं कर पाया और लोगों को टक्कर मारने के बाद मेडिकल स्टोर में कार जा घुसी, जिसके बाद इस घटना से हड़कंप मच गया। आनन फानन में घायल ठेले वाले को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है और मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है। पुलिस ने कार चालक को गिरफ्तार कर लिया है। घटना शहर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत अस्पताल चौराहे के गेट की है। रायबरेली से बड़ी खबर सामने आ रही है। पुरानी रंजिश में जमकर कुल्हाड़ी चली है, लाठी डंडे चले। एक पक्ष के 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। आनन फानन में घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भदोकर थाना क्षेत्र के नरौका का गांव की ये पूरी घटना है, जहां पर 2 पक्षों में लाठी डंडे कुल्हाड़ी तक चल गए। एक पक्ष के 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। वहीं पर पुलिस इस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। 2 पक्षों में विवाद हो गया और विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि दोनों पक्षों में लाठी डंडे कुल्हाड़ी चल गए, जिसके चलते एक पक्ष के 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। पुरानी रंजिश में ये विवाद बढ़ा है। विवाद में कुल्हाड़ी से लाठी डंडों तक बात पहुंच गई। एक पक्ष के 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रायबरेली में किशोर न चल सकता है, न बोल सकता है। उसका शरीर पूरी तरह अकड़ चुका है, लिहाजा ठीक से बैठने में भी दिक्कत होती है। इसके दोनों हाथ भी काम नहीं करते। इसके बावजूद शारीरिक रूप से अक्षम इस बच्चे ने हार नहीं मानी। इसने अपने पैरों को हथियार बनाया और आज ये बच्चा न केवल उससे लिखता है बल्कि ड्राइंग भी बनाता है, पैरों से ही मोबाइल चलाता है, पानी भी पैरों से ही पीता है। इतना ही नहीं, सामान्य बच्चों के साथ कक्षा 5 में पढ़ता भी है। रायबरेली के बरखापुर
निवासी उदयराज मजदूरी करते हैं। अब से लगभग 6 साल पहले 4 भाई बहनों में सबसे बड़ा जितेंद्र स्कूल से वापस आया तो उसे उल्टी हुई, बुखार चढ़ गया। पहले स्थानीय झोलाछाप डॉक्टरों को दिखाया गया, फिर जिला अस्पताल लेकर गए जहां मामला दिमागी बुखार का था, लिहाजा केस बिगड़ चुका था। शरीर अकड़ चुका था और हाथ पैर का मूवमेंट खत्म हो चुका था। डॉक्टरों ने कहा कि अब इसका आगे कोई इलाज नहीं है, घर ले जाओ और समय का इंतजार करो, अपने आप ठीक होगा। समय बीतता गया लेकिन शरीर के अंग पर उसका नियंत्रण नहीं बन पाया। धीरे धीरे जितेंद्र का अपने पैरों पर नियंत्रण होने लगा तो वे अपने काम, छोटे मोटे जो काम उसके थे वो पैरों से ही करने लगा। प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती है। रायबरेली शहर के छोटे से गांव एक बरखापुर गांव में एक बच्चा जो है जिसके बुखार आने से जो है उसका पूरा बदन अकड़ गया था। निश्चित ही जिसका बड़ा लड़का जो है वो बीमार हो जाए तो उसके ऊपर जो है वो संकट आ गया। दिमाग नहीं काम कर रहा था कि आखिर एक अकेली माँ कैसे बच्चे को पालेगी और कैसे उसकी परवरिश करेगी, इस बच्चे का भविष्य क्या होगा। लेकिन धन्य है वो माँ जिसने हौसले मतलब हालातों से कहीं न डर के, समझौता न करते हुए अपने बच्चे को ही आगे बढ़ाने के लिए एक सार्थक पहल की है। हमारे साथ उमा भी हैं, आइए जानते हैं कि इनका क्या नाम है आपका? फूलमती। फूलमती जी, जब आपने जाना कि आपके बच्चे के बुखार आया है और शरीर अकड़ गया है तो क्या बीती थी आप पर? अरे बहुत रोते रहे सर कि कैसे यहाँ इसको इलाज कराएंगे, कैसे ठीक होगा। अकेला बेटा, तब उस समय जब पड़ा था जब अकेला बेटा रहा। अच्छा, कितने साल पहले लमसम ये बीमारी आई थी? लमसम वो ये 8 साल का रहा तब बीमार हुआ। 8 साल का था। इस समय बच्चा कितने साल का है? इतने समय 18 साल का है। तो ये बच्चा है जितेंद्र जो है, ये आज की तारीख में ये अपने हाथ से, अपने पैर से ही और हाथों से ये लिख भी लेता है और लिखने के साथ साथ जो है ये ड्राइंग भी बहुत अच्छी बनाता है। ये तिरंगा ये भी बनाता है। तो ये अब अपनी इनकी माँ जो है उन्होंने इस बच्चे को हौसला दिया। आज ये बच्चा जो है वो अपने जो रोज़मर्रा के काम हैं, पानी लाना है, खाना खाना है, इन कामों को वो बड़े आराम से कर लेता है। तो ये एक माँ की हिम्मत थी जिन्होंने एक हौसला बनाए रखा और बच्चे को जो है आज इस यहाँ तक पहुँचा दिया कि उसको भूल कर वो एक आगे बढ़े। और इस पूरे उसमें जो है भूमिका जो रही है वो एक समावेशी शिक्षक की रही है। हमारे साथ वो शिक्षक भी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी जानेंगे कि आपने किस तरह से इस परिवार का मनोबल बढ़ाया है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अभय प्रकाश श्रीवास्तव है। अभय जी, जब आपने जाना ये लोग आपके संपर्क में आए तो किस तरह से आपने इनका मनोबल बढ़ाया है? मैं विज़िट कर रहा था नगर क्षेत्र में और मैंने देखा कि जानकारी मिली कुछ बच्चे ऐसे हैं जो शिक्षा से अवसर उनको नहीं मिल पा रहे हैं। और देश में RTE एक्ट लागू है, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में आया, और जिसमें ज़ीरो रिजेक्शन की पॉलिसी आई कि आप किसी बच्चे को शिक्षा के अवसर से छोड़ेंगे नहीं, उनको अवसर प्रदान करेंगे। तो दिव्यांग बच्चों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हम विशेष शिक्षक लगातार अपने प्रयास करते रहते हैं। उसी क्रम में हमने सर्वे किया गांव का, तो पता चला कि गांव में एक बच्चा ऐसा है जी, और बच्चा बिस्तर पर लेटा हुआ था। तो देख करके थोड़ा सा हमें भी तकलीफ़ हुई और फिर उनकी माताजी से बात हुई तो वो भी बड़ी निराश थी, घर वाले भी बड़े निराश थे, अगल बगल वाले भी निराश थे कि अब इसका कुछ हो नहीं सकता है। हुआ ये था कि 2-3 क्लास 2 या 3rd में बच्चा था उस समय, और उसको तभी इसको बुखार आया, मानसिक बुखार आया, और वो बुखार इसके दिमाग पे चढ़ा इस तरीके से कि वो पूरा उसका शरीर पैरालाइज हो गया और ये बालक एक सामान्य बालक से बहुविकलांग बालक हो गया। इसको न्यूरो फंक्शन बिगड़ा, साथ ही साथ शरीर का पूरा शरीर गड़बड़ हो गया, खाली बायां पैर से काम अभी कर रहा है इस समय। तो ये बच्चा जो अभी ये लिखता है तो ये बाएं पैर से लिखता है? जी जी जी। और बाकी शरीर उसका गड़बड़ था, लेकिन उस समय जब ये हौसला डाउन कर चुका था उस समय बिल्कुल नहीं, ऑन बेड था ये। लेकिन धीरे धीरे करते करते हम जब इसका हमने आकलन किया कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, रेसिडुअल पावर जितनी बची हुई इसके अंदर कैपेसिटी है उसको यूज़ किया जाए, तो सबसे बड़ी चीज़ है मन के हारे हार, मन के जीते जीत। तो हमने प्रयास किया, पहले मोटिवेशन इनकी माता जी को दिया, इनके घर वालों को दिया कि कुछ कर सकता है बच्चा, और सरकारी सुविधाओं का क्यों विषय में बताया। फिर इसका हमने सर्टिफिकेट भी बनवाया दिव्यांगता वाला, ताकि इनको, चूँकि बिना कागज़ के तो कोई मानता ही नहीं कि हैंडीकैप है,
तो वो कागज़ बनवाने के बाद इनको ट्राईसाइकिल 2-3 बार इनको दिलाने का प्रयास किया, वो भी मिली इनको। तो कुछ जब कॉन्क्रीट चीज़ इनको दिखाई पड़ी कि हाँ सर के आने से कुछ मिल रहा है, फिर विद्यालय में जोड़ने का प्रयास किया। थोड़ी सी चुनौतियाँ थी, वो समाज की सोच बदलने की बात थी, तो चुनौतियाँ थी, लेकिन चूँकि इरादे पक्के थे तो बच्चे को लोग एक्सेप्ट कराया गया उस विद्यालय से। तो ये जो अध्यापक थे, इन्होंने जो है कहीं ना कहीं इस परिवार का जो है वो मनोबल भी बढ़ाया, और आज की स्थिति में ये बच्चा जो है वो पूरी तरह से जो है वो अपने रोज़मर्रा के दिनचर्या को नियमित रूप से करता है, और इसके साथ साथ ही वो बाएं पैर से जो है वो ड्राइंग भी बनाता है और लिखता है। तो कहीं ना कहीं जो है ये एक बहुत है कि जो माता पिता हताश हो जाते हैं कि मेरा बच्चा दिव्यांग है, अब कुछ नहीं कर सकते, तो इस परिवार से एक प्रेरणा लेनी चाहिए कि हौसले जो है वो कभी ना हारना चाहिए और बच्चों को आगे बढ़ाने में मदद करनी चाहिए। कैमरामैन विपिन के साथ ओम शंकर शुक्ला, आर्या न्यूज, रायबरेली। रायबरेली से अगली खबर है, जहां पर सावन के पहले सोमवार को जनपद के सभी शिव मंदिरों में भक्तों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। शहर में स्थित जगमोहनेश्वर शिव मंदिर में सुबह से ही भगवान शिव के दर्शन के लिए लंबी लंबी लाइनें देखी गईं। यह मंदिर लगभग 400 साल पुराना है। इस मंदिर में लोगों की बड़ी आस्था है। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त लगातार 40 दिन तक भगवान शिव को दूध, गंगा जल, बेलपत्र अर्पित करते हैं, भगवान भोलेनाथ उनकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। और इसी आस्था और विश्वास के साथ विभिन्न जनपदों से यहां पर लोग भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए आते हैं। सावन के पहले सोमवार को आज यहाँ शिवालयों में, जहाँ पूरे देश में शिव भक्तों का सैलाब उमड़ा है, वहीं रायबरेली जनपद के बीच शहर में स्थित जगमोहनेश्वर मंदिर में आज जो है सावन के पहले सोमवार के दिन आस्था का सैलाब उमड़ा है। कैमरामैन से कहेंगे वो दिखाएं। यहाँ पर देखिए, महिलाएं हो, लड़कियां हो, बूढ़े हो, बच्चे हो, बड़ी संख्या में जो है वो लाइन लगाकर जो है वो भगवान शिव के दर्शन कर रहे हैं। आपको बताते चले कि इस बीच शहर में स्थित रायबरेली जनपद में ये लगभग 400 साल पुराना शिव मंदिर है, और इस मंदिर की इतनी महत्ता है कि जो भी भक्त यहाँ पर लगातार 40 दिन तक जो है वो बेलपत्र, दूध और धतूरा की विधिवत पूजा करता है। भगवान भोलेनाथ उसकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। यही प्रार्थना किया है कि घर में खुशियाँ आए और जॉब की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो हमारा कंप्लीट हो जाए, इसलिए सब लोग यहाँ पे दर्शन करने आए हैं, एग्ज़ाम अच्छे हों। यहाँ सभी अपनी मन्नत पूर्ण करने के लिए आते हैं, अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए, वही से कितने कब यहाँ पर आप दर्शन करने आ रहे हैं? बहुत वर्षों पुराना मंदिर है, हम भी यहाँ 3 साल से आ रहे हैं। अभी सावन का फर्स्ट सोमवार हो, इसलिए यहाँ सारी भीड़ इकट्ठा है। इसी आस्था और विश्वास के कारण यहाँ पर जो है गैर जनपदों से भी लोग आते हैं, और सुबह 4 बजे से ही यहाँ पे लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं। हमारे साथ इस मंदिर के जो व्यवस्थापक आइए जानते हैं, इनका क्या नाम है आपका? मैं राघव मुराका, जगमोहनेश्वर धाम चंदापुर मंदिर कमेटी का एक सदस्य। राघव जी, सावन का पहला सोमवार है, जिस तरह आस्था का सैलाब उमड़ा है, तो इस मंदिर के बारे में कुछ बताइए। ये मंदिर कई सैकड़ों साल पुराना है। यहाँ का इतिहास बताने की जरूरत नहीं है, शहर का पूरा बच्चा जानता है। यहाँ हर सावन के सोमवार में लगभग 30 से 35 हज़ार व्यक्ति जल चढ़ाता है। ये भीड़ दिन प्रतिदिन बढ़ी रही है, इसमें कोई घटाव नहीं है। तो इनका ये कहना है कि सैकड़ों वर्ष पुराने इस मंदिर में इतनी आस्था है लोगों की, इसकी जो भी सच्चे मन से इस मंदिर में आता है, भगवान भोलेनाथ उसकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। कैमरामैन विपिन के साथ ओम शंकर शुक्ला, आर्या न्यूज, रायबरेली। रायबरेली में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार दंपति को टक्कर मार दी, जिससे राहगीरों में हड़कंप मच गया। इस दौरान बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया और घायल बाइक सवार को एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा गया। बहरहाल मौके पर पहुंचकर पुलिस ने ट्रक समेत चालक को गिरफ्तार कर लिया है। पूरी घटना सरेनी कोतवाली क्षेत्र के गोगासो गंगा पुल की बताई जा रही है। और मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज।